आज के इस वीडियो में हम लोग नेपट्यून पेट्रोकेमिकल के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है जिसका टोटल इश्यू साइज आपको 73 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एंड इस वीडियो में आपको नेपट्यून पेट्रोकेमिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको 73.2 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 122 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 1000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,22,000 रुपीज का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो 28 मई को ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 30 मई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 2 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 3 जून को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 3 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 4 जून। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। नेपट्यून पेट्रोकेमिकल लिमिटेड 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 4 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करती है ब्यूटमेन और एम्यूशंस का। एंड ये सारा क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट है। क्रूड ऑयल का जो वेस्टेजेज बच जाता है, जो क्रूड ऑयल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी से ब्यूटमेंट बनाया जाता है। एंड यहाँ पे ये कंपनी जो ब्यूटमेंट बनाती है इसका यूज आपको रोड के कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल जाएगा। जो रोड का कंस्ट्रक्शन में अलकतरा यूज होता है उसी के रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। एंड अभी ये कंपनी के पास 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें कि एक अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलेगा, दूसरा जो है पानीपत हरियाणा में देखने को मिलेगा, एंड जो थर्ड है वो आपको आसाम में देखने को मिल जाता है। एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बेचने के अलावा भूटान एंड नेपाल जैसे कंट्री में भी सेल करती है। वहीं अब अगर ये बात करें कि ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसका ये क्या यूज करेगी, तो सबसे पहले ये कंपनी एक एडिशनल प्लांट इंस्टॉल करने वाली है एंड मशीनरीज भी परचेज करेगी, जिसके लिए कि ये कंपनी 515 लाख रुपीज का यूज करेगी। इसके अलावा इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ये कंपनी 4200 लाख रुपीज का यूज करेगी। एंड ये अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए एक ऑफिस स्पेस भी परचेज करने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी 1474 लाख रुपीज का यूज करने वाली है। तो ओवरऑल आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसका ये सारे पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। वहीं अब अगर नेपट्यून पेट्रोकेमिकल का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको अगर देखें, इसका अगर रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 81 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर 707 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच चुका था। तो यहाँ पे हम लोगों को इसके रेवेन्यू में कमाल का ग्रोथ देखने को मिला है 2022 से लेकर 2023 के बीच में। उसके बाद ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 2024 में थोड़ा बहुत गिरावट आता है। 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसके रेवेन्यू में गिरावट आने के बाद भी इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को लगभग दोगुना का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9th मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 614 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो नो डाउट इसका जो कंप्लीट डाटा है वो आने के बाद इसका जो नेट इनकम रेवेन्यू होने वाला है वो आपको 800 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा। वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में तो 2022 में इसका जो नेट इनकम है ये हम लोगों को
0.68 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जिसमें कि 2023 में इंक्रीमेंट हुआ एंड इसका जो नेट इनकम है वो 10 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका था। और 2024 में भी हम लोगों को इसमें 200% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो नेट इनकम है ये हम लोगों को लगभग 21 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9th मंथ में ही ये कंपनी ऑलरेडी 19.47 करोड़ का नेट इनकम ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो ये साल का जो इसका नेट इनकम होने वाला है वो आप लोगों को 24 करोड़ से के राउंड देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 2022 के बाद से लगातार ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखती है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 13.87 का देखने को मिलेगा एंड जो पीई रेशियो है वो आपको 8.29 से लेके 8.80 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका जो पीई रेशियो है वो ईपीएस के मुकाबले कम है। एंड ये कंपनी का जो RONW परसेंटेज है वो आपको 65 से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन ROC परसेंटेज के साथ भी है, इसका ROCE परसेंटेज भी 65 से ऊपर का है। जो ये कंपनी का EBITDA परसेंटेज है वो आपको 3.04 का देखने को मिल जाता है। एंड अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल जीरो है, मतलब कि ये कंपनी डेट फ्री भी है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो अभी तक इस कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। अगर किसी आईपीओ के जीएमपी में इंक्रीमेंट नहीं है तो चांसेस बहुत कम है क्योंकि उसमें आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिले। फिलहाल ये आईपीओ का जीएमपी 0 रुपीज़ का है। अभी ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है, तो चांसेस है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके जीएमपी में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिले। अगर इसके जीएमपी में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था नेपट्यून पेट्रोकेमिकल का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। और अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो आईपीओ अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ को कवर करते हुए सभी के ऊपर एक डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।